राधे राधे। आप देख सकते हैं मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। ड्रैगन फ्रूट का प्लांट आप आसानी से घर पर ग्रो कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। कैसे आप इसकी कटिंग लगाएंगे, कितने दिन में फल आएगा, कौन सा फर्टिलाइज़र डालेंगे, कितने केयर आपको इसकी करनी है, कौन सा गमला चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में शेयर करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है ये 2 साल पुराना है। इससे मैंने काफ़ी सारे पौधे बना भी लिए हैं और आप देख रहे हैं इसके ऊपर फ्लावरिंग फिर से स्टार्ट हो गई है। ये दूसरी बार इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। एक बार मैं इससे फल जो है वो हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, अब की बार ये दोबारा इस पे बने हैं और इस पे धीरे धीरे हर एक ब्रांच के ऊपर बनना शुरू रहेंगे। सबसे पहली चीज़ है सपोर्ट ड्रैगन फ्रूट के प्लांट को देना ज़रूरी है। मैंने इस पौधे को स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं दिया था, तो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से कैसे टेढ़ा मेढ़ा फैला हुआ है। लेकिन जो पौधा मैंने दोबारा तैयार किया है उसका भी अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी। सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है, सपोर्ट देने से ही आपका पौधा सही से चलेगा और इसकी केयर आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। मैंने इसको बाल्टी में ग्रो किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये बड़ी बाल्टी है करीबन 20 लीटर की। लेकिन इसमें क्या है, चारों तरफ स्पेस नहीं है जिससे मैं इसकी गुड़ाई कर पाऊँ और ये खरपतवार आसानी से निकल पाऊँ, क्योंकि जब भी मैं इसमें हाथ डालती हूँ तो इसमें कांटे होते हैं और वो मुझे लग जाते हैं। और जगह भी आप देख रहे हैं काफ़ी कम है, लेकिन मैंने इसको यहाँ से टाई करने की कोशिश की है, बांधा है। आप इसको शुरू से ही बांध के चलेंगे, सपोर्ट दे के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए ये प्लांट मैंने बाद में ग्रो किया था और इसको मैंने शुरू से ही सपोर्ट दिया है। सारी ब्रांच जो है ऊपर मैं इसके साथ बांध देती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी खरपतवार नहीं है और ये सपोर्ट के सहारे काफ़ी सारी ब्रांच ऊपर जा रही हैं। आप देखिए ये और ब्रांच जो है लंबी हो गई है इस तरीके से। अब मैं इनको भी बांध दूंगी। यहाँ पे बांधना आपको पूरी सावधानी के साथ है क्योंकि इसमें कांटे हैं, हाथ में लग जाएंगे। और एक रस्सी लेनी है, इसके चारों तरफ आप हल्के हाथों से इसको इस तरीके से घुमाएंगे, जितनी भी ब्रांच हैं उनको इल्झाते हुए इसके अंदर, और आपको इसको बांध देना है। आप किसी और की भी सहायता ले सकते हैं इनको बांधने के लिए। ये देखिए इस तरीके से जो रस्सी आप बांध रहे हैं उसको थोड़ा ढीला ही बांधेंगे, ये नहीं कि एकदम टाइट खींच देंगे, उससे क्या है ब्रांच आपकी डैमेज हो सकती है। अभी ऊपर मैं इसके ऊपर एक सर्कल लगाऊंगी जिसके ऊपर बाकी ब्रांच जो है फैल जाएंगी करीबन 4 फीट की हाइट के बाद। ये मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ है, 4 लीटर की बाल्टी है ये पेंट की, उसके अंदर शुरू से ही देखिए मैंने सपोर्ट लगा दी है इसके साथ में और इसको इसके साथ लगा दिया है, ऐसे बांध दिया है। जितनी ब्रांच निकलेंगी मैं धीरे धीरे सपोर्ट इसको देती जाऊंगी और इसको मैं बाद में बड़े गमले में ट्रांसफ़र करूंगी। बेहतर होगा आप इसके लिए जो नीले ड्रम आते हैं प्लास्टिक वाले बड़े, वो ले सकते हैं, या काफ़ी चौड़ा जो ग्रो बैग हो उसके अंदर आप लगा सकते हैं, आसानी से चल जाएगा। ड्रेनेज होल का ध्यान रखना है। छोटी बकेट के अंदर भी मैंने 4 से 5 ड्रेनेज होल बनाए हैं इस तरीके से, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो इस तरीके से आपको ड्रेनेज होल बना लेना है। मिट्टी जो है गीली है क्योंकि बारिश हुई थी, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं वेल ड्रेन सोयल है, सॉफ्ट है एकदम। इसका जो खेत में भी हम इसकी जो बुआई करते हैं वो भी मेड़ के ऊपर करते हैं ताकि इसमें पानी खड़ा ना हो। मिट्टी का आपको ध्यान रखना है, मिट्टी जो है वेल ड्रेन बनानी है, काउडंग कंपोस्ट के साथ में गार्डन सोयल और कंस्ट्रक्शन सैंड, ये तीनों चीज़ें मिला के आप वेल ड्रेन सोयल तैयार कर लीजिए, उसमें आपको लगाना है। लेकिन पौधा लगाना है, कटिंग नहीं। कटिंग किस में लगाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक चीज़ आप देखिए मेरे पौधे के ऊपर ये टिप इस तरीके से कटी हुई है, ये मैंने कोई ख़राब नहीं हुआ था इसलिए नहीं काटी है। इसे काटने का भी एक रीज़न होता है। जब हम टिप को कट करते हैं, टिप कट करने से हमारे पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मई से लेके जून, ये मई से नहीं सॉरी जून जुलाई में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जुलाई अगस्त में आराम से इस पर फूल बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको ब्रांच कौन सी काटनी है, जो अभी दिखाई मैंने ये छोटी ब्रांच है, इसको नहीं काटना है। जो इतनी बड़ी ब्रांच हो चुकी है देखिए, ये पूरा करीबन 2-2.5 फीट से भी ज़्यादा है, ये है, इसको हम कटिंग करेंगे। और काटना कैसे है, काफ़ी हेल्दी ब्रांच है और इसको मैं यहाँ से काट दूँगी। ये मैंने पीछे की साइड जो है 1.5 फीट के करीब छोड़ दी है, ऊपर से मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है। ट्रायंगल जैसी होती है तो तीनों साइड से आप आराम से इसको काट लेंगे। कटर को पहले साफ़ कर लें, उसके बाद आपको ये कटिंग करनी है। ब्रांच को फेंकना नहीं है, इसी की कटिंग हम ग्रो करेंगे। ये जो टिप हमने खाली छोड़ी है इसको ऐसे नहीं छोड़ना है कि हम इस टिप को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, ऐसे नहीं छोड़ना है। मैं और भी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए दूसरी ब्रांच है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ब्रांच मैंने काट दी और आपको दिखा दिया कि ब्रांच बस कट चुकी है, नहीं। जो मैच्योर ब्रांच है उसको अगर आप कटिंग करेंगे इस तरीके से
आप अगस्त में भी इसको कटिंग कर सकते हैं, सितंबर में भी कटिंग कर सकते हैं। अब इस पे क्या है, कटिंग होने के बाद में इसके ऊपर लगा देना है ये फंजीसाइड पाउडर। फंजीसाइड पाउडर से क्या होगा, इसमें कोई भी आपको फंगस का अटैक दिखाई नहीं देगा। हालांकि काफ़ी हार्डी प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये सभी कटिंग है। इनको हम लगाएंगे प्योर कोकोपीट में। कुछ भी आपको एलोवेरा या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली कोकोपीट में लगा दीजिए। कोकोपीट को गीला रखना है बस। छोटे जो डिस्पोजल ग्लास आते हैं उसमें भरिए और उसके अंदर आप इनको लगा दीजिए। कटिंग आसानी से 1 से 1.5 महीने के अंदर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। बार बार निकाल के मत देखिएगा, आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। लेकिन कोकोपीट में इस तरीके से फ्लावरिंग टिप कटने के बाद में आना स्टार्ट हो जाएगी। टिप काटने का यही एक फ़ायदा है कि जब हम मैच्योर ब्रांच को कटिंग कर देते हैं तो नए फूल आते हैं। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो ये कंडे हैं, इन कंडों को मैंने भिगो के रखा हुआ है पूरी रात के लिए। सिर्फ कंडे भिगोए हैं क्योंकि मुझे उसने जो फर्टिलाइज़र देना है वो जल्दी ही वर्क करेगा इस तरीके से, अगर मैं उसका लिक्विड बना के दूंगी। आप चाहें तो गोबर की खाद जो है वो ऐसे ही सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, आप डाल सकते हैं अगर उसमें स्पेस है आपका पूरा गुड़ाई करके खाद देने के लिए। लेकिन अभी फ्लावरिंग है, मैंने ये देखिए पानी लिया है 8 लीटर के करीब, और उसमें 2 लीटर के करीब और पानी जो था जिसमें मैंने भिगोया हुआ था ये मैंने इसमें डाइल्यूट कर लिया है। इनको मैंने सूखने के लिए रख दिया है, बाद में मैं अपनी मिट्टी में इन्हें मिक्स कर लूँगी जो भी पौधा लगाऊंगी उसमें। अब देखिए इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिट्टी गीली है तो मैं ज़्यादा पानी नहीं दूंगी, सिर्फ 1 लीटर के करीब ही इसके अंदर डालूंगी, छोटे पौधे में भी बड़े पौधे में भी। तो आप इसमें गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र इस तरीके से दे दीजिए जब भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो, तभी आप इसे 1 महीने के बाद रिपीट करिएगा। आपके जो फल फूल वो हैं काफ़ी अच्छे बनेंगे और अच्छी ग्रोथ होगी। तो आसानी से आप ड्रैगन फ्रूट घर पे उगा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और मैंने इसके काफ़ी सारे पौधे जो हैं सेल भी कर दिए हैं। मैं काफ़ी सारी ब्रांच जो कटिंग करती हूँ बनाती रहती हूँ, आप भी ऐसे ग्रो कर लीजिए।